नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, हाल में दिल्ली पुलिस की खुफिया इकाई ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को किन किन संगठनों से खतरा है। उसमें 40 संगठनों के नाम दिए गए हैं, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, उनके साथ नक्सली संगठन है, उत्तर पूर्व के संगठन है, कुछ अंडरवर्ल्ड है। ये सारी खबरें जो है मोटा मोटी तरीके से मीडिया में आ गई है। नरेंद्र मोदी के जीवन पर खतरा है, आतंकवादी संगठन उन पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है जिससे कि हमारे आपके अंदर सनसनाहट पैदा हो। ये पहले से मालूम है, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनके जीवन पर खतरे की बात खुफिया रिपोर्टों में आती रही है। कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, गिरफ्तारियाँ हुई है, मुठभेड़ हुए हैं। लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें ये कहा है कि इन सारे संगठनों के साथ साथ प्रधानमंत्री को दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों से भी जान का खतरा है। अब ये बात जब कही जाती है तो पूरा मामला बदल जाता है। अब इसने जो तर्क दिया है दिल्ली पुलिस की खुफिया इकाई ने, वो ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के ये जो तथाकथित दक्षिणपंथी हिंदूवादी संगठन है, उनको ये लगता है कि वो मुसलमानों को खुश करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो इस कारण वो खफा है। दूसरे, गुजरात दंगों में जिस ढंग से हिंदुओं को सजा हो रही है और जिस ढंग से और केस हैं जिनमें सजा होने वाली है, उसको लेकर के भी उनके प्रति नाराजगी है। अब ये तो संभव है कि जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग हो जिसको उनसे नाराजगी हो सकती है। उसमें उन संगठन परिवार के लोग भी हो सकते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी स्वयं आते हैं। लेकिन इसके लिए वे हिंसा करना चाहते हैं, उनकी हत्या करने की तैयारी कर रहे हैं और उनसे उनके जीवन पर खतरा हो गया हो, इसको जरा गले उतारना कठिन है। वैसे ये ध्यान रखने की बात है कि पुलिस ने ऐसे किसी संगठन का नाम नहीं लिया है, न किसी व्यक्ति का नाम लिया है। इस प्रकार की तैयारियों का कोई विस्तृत विवरण नहीं है जैसे कि अन्य संगठनों के बारे में है। तो अब केवल आपने एक कल्पना के आधार पर, जो मैं मानता हूं कि ये जो रिपोर्ट है, ये पुलिस को मिली हुई जो सूचनाएं हैं कि मोदी की जो विचारधारा है, जो परिवार की विचारधारा है, वो एक एंटी मुसलमान विचारधारा है। अगर ये मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो उससे बहुत सारा लोग खफा होते हैं। गुजरात दंगों में हिंदुओं को सजा हो रही है, उससे भी खफा होते हैं। तो इससे ये जो आकलन है, मेरा मानना है कि एक अनुमानित आकलन है। अब इसमें कई बातें आती हैं। पहला, पुलिस को इसका उत्तर देना पड़ेगा कि क्या देश में ऐसे दक्षिणपंथी हिंदू संगठन हैं, वाकई हैं तो कौन से हैं जिनकी आतंकवाद या ऐसे हमलों में अभिरुचि है। क्या ऐसे हिंदू संगठन दक्षिणपंथी मौजूद हैं जिनकी विचारधारा हिंसा पर आधारित हो, जो संगठित आतंकवाद चलाने की दिशा में काम कर रहे हों। जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे कई शब्द आए। उसमें लोगों ने मालेगांव विस्फोट, जो दूसरा विस्फोट था 2006 के नहीं 2008 का जो दूसरा विस्फोट था, अजमेर शरीफ के विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस विस्फोट या हैदराबाद के जामा मस्जिद के विस्फोट का नाम लेते थे। इनमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इनके मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मुकदमे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, इनमें किसी को सजा भी नहीं हुई है। कई मामले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ मामले जबरन बनाए गए हैं, खासकर स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित या साध्वी प्रज्ञा के मामले को। उसमें अभी तक जितना मैंने तटस्थ होकर के उसका अध्ययन किया है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है। लेकिन मान लीजिए मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता, तब भी मान लें कि चलो कुछ हिंदू समूह जो है संगठित रूप से आतंकवाद का तंत्र चला रहा है। अगर मान लीजिए ऐसे महाराष्ट्र की एटीएस इकाई या उस समय की एनआईयू को था। लेकिन प्रश्न फिर यहाँ ये उठता है कि इस समय दुनिया में जो जिहादी आतंकवादी समूह हैं, उनका एक संगठित तंत्र है, उनकी एक वैश्विक विचारधारा है कि हम आतंकवाद क्यों चलाना चाहते हैं।
उसके लिए उनका पूरा ढांचा है, जिसमें कि आतंकवादियों की भर्ती, जिसमें उनको ट्रेनिंग, जिसमें उनके रहने के लिए शिविर, उनको आतंकवादी हमला करने के लिए खर्च, उनके लिए हथियार, उन सब के सारे के वित्त पोषण, इन सब के तंत्र दुनिया में खड़े हो गए हैं। विचारधारा उनकी पूरी एक दृढ़ रूप से उन्होंने स्थापित किया है, जिस विचारधारा को लेकर के नौजवान आतंकवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। वो अपनी एक नई सभ्यता लादना चाहते हैं। और तो क्या ऐसा कोई तंत्र हिंदुओं के अंदर खड़ा हुआ है? कम से कम किसी भी अभी रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया है कि इस प्रकार का कोई मजहबी, राजनीतिक, वैश्विक आतंकवाद का लक्ष्य रखने वाला कोई हिंदू संगठन अभी खड़ा हुआ है। लेकिन जब आप दक्षिणपंथी हिंदू संगठन शब्द का प्रयोग करते हैं तो फिर यही भाव आपके मन में आता है। इसलिए पुलिस को ये इस अपने स्तर पर इसको साफ करना चाहिए। केवल यह कहना कि दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों से प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, मैं फिर कह रहा हूं कि एक अस्पष्ट और अनुमान पर विस्तार किया गया विश्लेषण है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक आप शेष संगठनों की तरह उनका नाम, उनकी क्रिया, उनकी उत्पत्ति, उनके उद्देश्य, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कहां कहां वो काम कर रहे हैं, आप नहीं बताते। और मेरा मानना है कि ऐसा अभी इस देश में है नहीं, इसलिए पुलिस को या किसी खुफिया एजेंसी के लिए इसको बताना बिल्कुल कठिन है। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार की खबरों से सनसनीखेज जरूर पैदा हो सकती है, लेकिन इनके पीछे कोई तथ्य होगा, ये ऐसा हो नहीं सकता है। धन्यवाद।